बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इंतखाबी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। मियां नवाज शरीफ आज सुबह मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर और पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी में सब लोग इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से रुका था। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इलेक्शन में किसी के हाथ पांव बंधे हुए नहीं होने चाहिए, सबका निशान बैलेट पेपर होना चाहिए। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर कोई तोशाखाना, साइफर या 9 मई के केस में जेल में है तो अदालत से रिलीफ ले। अदालत को इंसाफ का मामला करना चाहिए क्योंकि हम मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, ना हम इसके हामी हैं ना हम इसकी हिमायत करते हैं। इसीलिए मैंने ये बात पहले कह दी है कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना इसकी हिमायत करें। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक़ है। हमने मैदान में मुकाबला करना है। अब चूँकि इंतखाबात की तारीख आ गई है, किसी तरह का कोई इबाहम बाकी नहीं है, तो हमारी जमात ने अपनी तैयारियां पूरी तरह शुरू कर दी हैं। आज का दौरा नवाज शरीफ साहब का और जो बाकी शहबाज शरीफ साहब का और हम सब इसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए थे। कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि सारी ज़िंदगी वो जलावतनी काटेंगे? जलावतनी ख़त्म नहीं होनी, और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे तो क्या उन मुकदमात ने कभी ख़त्म नहीं होना? आखिर कोई एंड होना चाहिए किसी चीज़ का। शायद ककान नवासी आज भी मीटिंग की, वो नजर नहीं आ रहे। मैं इस पर तबसरा करना नहीं चाहता। कुछ मामला मेरे इल्म में है, कुछ मामला मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इस पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अपने बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद बेनज़ीर के सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करें। आसिफ अली जरदारी ने सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर आवाम से इजहार तशक्कुर भी किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए, आपका रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। 21 अक्टूबर को अवाम ने नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने का ऐलान कर दिया। तमाम जमातों को मशवरा है कि सियासी फील्ड में आकर 8 फरवरी के इलेक्शन की तैयारी करें। सबसे बड़ा 21 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है जो आप समझते हैं। क्या अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल के लिए हमने रब्ता किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मरियम औरंगजेब ये कह रही हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का आप रोना रो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? तो तजाद है आपकी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल मरियम औरंगजेब की मैंने भी प्रेस टॉक सुनी है और हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और हमारा जहाँ पर एतराज़ होगा हम वहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद भी हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन हमने कम से कम एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है अपनी डिलीवरेंस पे जो है वोट जो है करेंगे। माजी में भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए, जब इनकी हुकूमत थी 20 सीटें पंजाब में ये आ रहे थे, हम तो नहीं आ रहे थे। हमारे पास जो सीटें थे हमने तो 100% डिलीवर किया था। और हम आज भी कहते हैं कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलनी चाहिए। हमने तो पहले दिन से कहा था कि
टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये कह रहे थे कि नहीं फरवरी में इलेक्शन हो, जनवरी में इलेक्शन हो। इलेक्शन से भागने का बहाना तो हम नहीं ढूंढ रहे थे, यही लोग ढूंढ रहे थे। और आज भी ये लोग जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। अगर लाहौर का इतना कामयाब जलसा था तो फिर इन्होंने लाहौर में इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि इनको पता था कि लाहौर के जलसे में जो है लाहौर की आवाम उससे जो है वो बिल्कुल लाताल्लुक थी, लाहौर की आवाम पर मौजूद नहीं थी। सरकारी खर्चे पे तो बहुत सी आवाम आ जाती है, लेकिन देखें इलेक्शन जलसे में और बैलेट बॉक्स में बड़ा फर्क होता है। आप जलसा कामयाब तो कर सकते हैं लेकिन बैलेट बॉक्स तो नहीं भर सकते ना। और इसलिए हमने हमेशा ये कहा है कि इस दफा लोग और पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी। अच्छा फैसल साहब, ये कहिएगा कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की बात आपने की, लेकिन उसके बाद यानी काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो आपके बयानात आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक जमात को फेवर किया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी नहीं मिल रही है, तो क्या नवाज शरीफ के लिए कोई स्पेस क्रिएट हो रही है, आप ये समझ रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2008 में भी जब हमने हुकूमत की थी तो हमारी पंजाब में इतनी खास सीटें नहीं थी। हमने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी और हम आज भी इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। और आपने कल भी कराची में ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि कराची में और सिंध में जिस तरीके ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में भी इसी तरीके से होगा। और इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और क्या पता हमारी लीडरशिप फिर PMLN को भी दावत दे 2008 की तरह कि आप भी आकर हमारे जो हुकूमत का हिस्सा बने। ये तो पॉलिटिक्स है, कल आपस में बैठ भी सकते हैं, तो क्या पता हम इनको कल दावत दें कि आप हमारे वजीर आजम की काबीना में हमारा हिस्सा बने। तो फैसल साहब, आप लोग भी फिर कोई इरादा रख रहे हैं आगे मीनारे पाकिस्तान पे कोई जलसा करने का? जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आता है बिल्कुल हम जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, चारों सूबों में करेंगे, हर जगह पे करेंगे। और हर जगह पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाएंगे, अपना मंशूर लेकर जाएंगे, अपना बयानिया लेकर जाएंगे और अवाम की अदालत में जाएंगे। हम तो हमेशा कहते हैं, हम तो जैसे ही हुकूमत खत्म हुई सबसे वाहिद लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कराची से रवाना हुए, साउथ पंजाब से होते हुए लाहौर आए, उस वक्त तो कोई लीडर नजर नहीं आ रहा था जी। और उस वक्त तो बिलावल साहब भी रोडों पे थे, अवाम में थे और अवाम के साथ जो है वो कनेक्टेड थे। अच्छा फैसल साहब, ये क्या इस पर कोई तशवीश है आपको? PDM से मुताल्लिक उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा अलाइव है PDM अभी भी, यानी PDM के तहत कोई इलाक़ भी हो सकता है इलेक्शन में और आप PDM का हिस्सा नहीं है ऑब्वियसली। तो हुकूमत तो आपकी रही उनके साथ और आप बाकायदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा रहे, तो अब क्या मामलात कोई होंगे, कोई डिस्कशन नून लीग से होगी, कोई सीट एडजस्टमेंट की कोई बात किसी जमात से हो सकती है? ये चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन सियासत और इलेक्शन अपने अपने होते हैं। PDM में क्या करेंगे? मियाँ साहब कितने दिनों से आए हुए हैं PDM के, जो है वो प्रेसिडेंट, अभी तक उनकी मिस कॉल की इंतजार है बैठे, अभी तक उन्होंने उसको मिस कॉल भी नहीं मारी। तो ये PDM कैसे है कि PDM अगर होती इनकी तो PDM उनको इस्तकबाल के लिए लाहौर होती, उनके साथ जलसे में होती, उनके साथ मीटिंग्स में होती। लेकिन आज तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब से न फ़ोन पे बात की है, न उनसे मुलाकात की है। तो अब देखते हैं कि आगे इनका क्या जो है वो पॉलिसी है, क्या करते हैं। हर इलेक्शन में अपने इत्तेहाद बनते रहते हैं, इनकी अपनी मर्जी जिसके साथ इत्तेहाद बनाए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की अपनी मर्जी होगी जिसके साथ इत्तेहाद बनाए। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ हैं। मरहबा बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि गजा के महसूर फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी दूसरे माह में दाखिल हो गई है। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के 31वें रोज़ मज़ीद 200 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। गजा में 7 अक्टूबर से जारी जंग जराइम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,922 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इसकी ज़मीनी फ़ौज ने गजा पट्टी के शिमाली और जनूबी इलाकों को तकसीम कर दिया है। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से मुज़ाहमत जारी है। टैंकों पर फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 30 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में पानी ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों और कुओं पर बमबारी करके तबाह कर दिया है। इसराइल ने एक बार फिर गजा की बिजली और इंटरनेट बंद कर दिया है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 152 हो गई है। गजा में इसराइली बमबारी से रोज़ सैकड़ों घर तबाह होते हैं, बच्चे शहीद होते हैं और जो बच्चे किसी तरह मलबे से जिंदा निकाल लिए जाते हैं वो बम धमाके से छत गिरने का मंजर याद करके घंटों खौफ और दहशत से लरसते रहते हैं और अपने वालिदैन को याद करते हैं।
दिल दहला देने वाले मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ये ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उर्दन की एयरफोर्स ने गजा के अस्पताल के लिए फ़ज़ा से तिब्बी इमदाद करा दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जंग में जख्मी होने वाले भाई बहनों की मदद करना फ़र्ज़ है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। उर्दन की फील्ड अस्पताल पर तिब्बी इमदाद इसराइल के तावन से गिराई गई। MKM पाकिस्तान का वफ्द कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से कल लाहौर में मुलाकात करेगा। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान ने हमें ज्वाइन किया है। किरण, बताइए वफ्द में कौन कौन शामिल है और मुलाकात के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर MKM को जो है वो टेलीफोन किया और उन्हें कल लाहौर मदऊ किया है नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। MKM की जानिब से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल जो है वो मुलाकात के लिए लाहौर जाएंगे और कल बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ से MKM की कई सालों बाद पहली मुलाकात जो है वो होगी। जो मुलाकात में एजेंडा सामने आ रहा है, हमारे जो जराए बताते हैं उनका ये कहना है क्योंकि अब आम इंतखाबात हैं 8 फरवरी को, उसके हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। आगे क्या मुमकिन हो सकता है मुस्लिम लीग नून और MKM के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से, उस पर भी बातचीत होगी। ताहम ये मुलाकात जो है MKM की कई सालों बाद पहली मुलाकात हो रही है और इसमें तमाम सियासी जितनी भी इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, उस पर डिस्कस किया जाएगा। ख्याल होगा। बहुत शुक्रिया किरण खान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन ने लाहौर में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के जलसे में सिंध से कारकुनान की भरपूर शिरकत को सराहा। मियां नवाज शरीफ ने बशीर मेमन को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद भी दी और कहा कि उनकी शमूलियत से सिंध में नून लीग मजबूत होगी। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को लाहौर आने वाले अक़लियती विंग के कारकुन करामत मसीह के इंतकाल पर ताज़ियत की और कहा कि कारकुनान के तारीखी जज्बे और कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकता।